साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और कई प्रकार की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए ये जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की 10 में से 5 मांगें मान ली गई हैं। उन मांगों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी वे मांगें हैं जिनके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 5 मांगों पर सहमति बन गई है, और जो नियमितीकरण जैसी मांग है उसको केंद्र सरकार की सहमति के लिए आगे भेज दिया गया है। बिना केंद्र सरकार की सहमति के बिना नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो सकती है। वहीं पर जानकारी ये भी मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि नो वर्क नो पेमेंट। तो साथियों इसी व्यवस्था के खिलाफ जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे लड़ रहे हैं, क्योंकि जब नियमित कर्मचारी हड़ताल करते हैं तब उनके लिए इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, नो वर्क नो पेमेंट के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, ना ही उनकी वेतन में कटौती की जाती है और ना ही उनको सेवा से बर्खास्त किया जाता है। जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त करने को लेकर भी आदेश जारी किए जा रहे हैं। कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के द्वारा पत्र जारी करके जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही है, ताकि उनको अल्टीमेटम दिया जा सके, और अगर उसके बावजूद भी वे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो फिर उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसा ही एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो बात बताई गई है कि 10 में से 5 मांगें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मान ली गई हैं, इसके बावजूद भी हड़ताल को समाप्त नहीं किया जा रहा है। तो साथियों मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको करना चाहूँगा कि जो 5 मांगें मानी गई हैं, जिनके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 मांगें मान ली गई हैं, उसमें से कई मांगें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ मिनिस्टर श्री जायसवाल जी के द्वारा बताया गया है कि एनएचएम कर्मचारियों को 22% वेतन वृद्धि, ट्रांसफर नीति बनाने की सहमति और 30 दिनों के चिकित्सकीय अवकाश जैसी मांगों को मान लिया गया है। जहां तक एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का सवाल है तो ये मांग भारत सरकार की सहमति से पूरी हो पाएगी, और इस तरह स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो नियमितीकरण की मांग है उसको केंद्र सरकार के पाले में गेंद को डाल दिया गया है। तो सरकार ऐसे ही हमेशा संविदा कर्मचारियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा भी नियमितीकरण की नोट शीट चलाई गई, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, लेकिन उस प्रस्ताव का आज तक कहीं भी कुछ नहीं हो पाया है। साथियों मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि और भी कई राज्य हैं जहाँ पर सरकारों के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम करते हैं उनका नियमितीकरण किया गया है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आई है। जैसे कि राजस्थान का उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। राजस्थान सरकार के द्वारा नियम बनाकर जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए ग्रेड पे का निर्धारण किया गया और उनको वहाँ पर स्थायी कर दिया गया है। अब राजस्थान में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम करते हैं उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है, उनको इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलता है, और हो सकता है कि आगे चलकर उनका सरकार नियमितीकरण भी कर दे। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई पॉलिसी बनाई गई, और उसके तहत जो मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं उनको भी स्थायीकरण का लाभ मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में उनका नियमितीकरण भी हो जाए। नियमितीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, उनके लिए ग्रेड पे का निर्धारण किया गया है, और वे सभी सुविधाएं उनको वहां पर मिल रही हैं जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती हैं। साथियों भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किए थे। और इसी विश्वास को कायम रखते हुए कर्मचारियों के द्वारा भी भाजपा सरकार को भारी बहुमत से जिताया गया था और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थे, उनके द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो पहले 10 दिन के भीतर संविदा कर्मचारियों का रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन पूरे 5 साल तक सरकार केवल नियम ही बनाती रह गई। कमेटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट अंत तक नहीं आई और अंत में जो संविदा कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण नहीं हुआ और उनको 27% की वेतन वृद्धि के रूप में एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। साथ ही जो संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ उस समय कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था, वह लाभ भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं दिया गया। और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 22% की वेतन वृद्धि का लाभ उनको मिला है, इस पर सहमति बनी है। तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, इसके बारे में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ही बेहतर आपको बता सकते हैं। अगर कोई साथी आपका एनएचएम में काम कर रहा हो तो आप उससे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या वास्तव में सरकार के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 22% की वेतन वृद्धि लागू की गई है, और अगर की भी गई है तो क्या ये वही 27% में से 22% की वेतन वृद्धि दी गई है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, या फिर जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की जाती है, जो वार्षिक इंक्रीमेंट उनको दिया जाता है, उसको जोड़कर सरकार ने 22% की वेतन वृद्धि का जो हवाला है वह दिया है। तो कहीं ना कहीं इस मांग में भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं है कि 27 में से 22% की वेतन वृद्धि कर दी गई है। और ट्रांसफ़र नीति की बात भी कहीं ना कहीं झूठी है, क्योंकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और अगर आज संविदा कर्मचारी अपनी हड़ताल को समाप्त कर देते हैं तो हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र नीति है वह ठंडे बस्ते में चली जाए और जो 5 मांगें अभी लंबित हैं उन पर अगले 5 साल में भी कोई निर्णय ना आए। तो साथियों, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट 2 टूक कह दिया गया है कि जो संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, नो वर्क नो पेमेंट उनको मिलेगा, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं। अब बात कर लेते हैं बर्खास्त करने वाले उस आदेश के बारे में जो जारी किया गया है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारी अगर अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं देते हैं तो फिर उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसमें जो आदेश में प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला समस्त छत्तीसगढ़, विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के उपस्थिति के संबंध में। संदर्भ इसमें बताया गया आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक NHM नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25/8/2025। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी संदर्भित आदेश के पश्चात भी विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्यालय में अभी तक उपस्थिति नहीं दी गई है, जो कि लोकहित के विरुद्ध और पूरी तरह से अनुचित है। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके ज़िले में 18/8/2025 से अपने कार्यालय में अनुपस्थित NHM के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी निर्देशानुसार तत्काल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के राज्य कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालय में अनुपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें, जिससे ये स्पष्ट उल्लेखित हो कि उनके कार्यालय में उपस्थिति नहीं दिए जाने की संबंध में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसके अंतर्गत उन्हें सेवा से पृथक भी किया जा सकता है। समस्त अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत का पालन करते हुए इस माह की अनुपस्थिति अवधि का वेतन आहरित नहीं किया जाए। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए
इनकी जानकारी आज ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। तो साथियों, जब संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं उस समय सरकारें और अधिकारी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाती है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठप कर दिया जाता है, तब सरकार इस प्रकार के दमनकारी आदेश कर्मचारियों के लिए जारी करते हैं ताकि वे भयभीत होकर नौकरी पर उपस्थित हो जाएं और अपनी जो मांग है उसको भूल जाएं। हमेशा से यही होता आ रहा है। जो भी सरकारें आती हैं, इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा पत्र में उनकी मांग को शामिल करते हैं, लेकिन 5 साल तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब वे हड़ताल करते हैं तो इसी प्रकार के आदेश जारी करके उनकी हड़तालों को दबाने का काम किया जाता है। साथियों, आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसे घोषणा पत्र पर विचार करने की ज़रूरत है जिसमें मांग तो शामिल कर ली जाती है लेकिन उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जाता है। तो इस पर संविदा कर्मचारियों का जो आक्रोश है काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा मांग भी पूरी नहीं की गई है और हड़ताल को भी दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। 16,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन मांगों को कब तक पूरा करती है, पूरा करती भी है, या फिर दमनात्मक कार्रवाई करके हड़ताल को समाप्त करवाया जाता है। साथियों, अगर सरकार दमनात्मक कार्रवाई करती है और हड़ताल को समाप्त करवाती है तो हड़ताल तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन के समय इसका खामियाजाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो भी मांग राज्य स्तर से पूरी हो सकती है उसको तत्काल पूरा करने का कष्ट वे करेंगे, और केंद्र सरकार के माध्यम से जो मांग पूरी हो सकती है उसको केंद्र से परमिशन लेकर उसको भी पूरा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों में किया गया है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे पीछे चल रहा है। साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की जानकारियां पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।